हेलो दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में हर साल साइंस रिपीट होती है और मार्क्स उन्हीं से ही आते हैं जो रिपीटिशन को जानते हैं, इस रिपीटिशन को जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो हर साल लगभग आते ही आते हैं। अगर आप वाकई में अगले एग्ज़ाम ग्रुप डी या रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको आप टैकल करना जानना चाहते हैं कैसे फुल मार्क्स लाएं साइंस में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं टॉप रिपीटेड टॉपिक्स जो हर टॉपर की तैयारी का असली राज है। तो आज जानेंगे हम लोग एंड डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को डिटेल्ड में। चलें, तो मोस्टली मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं जो कि क्विक ओवरव्यू है मोस्ट रिपीटेड साइंस टॉपिक्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी के। वाइज टॉपिक डिटेल्ड नोट्स देखेंगे, इसमें शॉर्ट होंगे, हाई यील्ड बाइलिंगुअल्स होंगे, मतलब प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली व्हाट गेट्स आस्क्ड अगेन एंड अगेन, जो बार बार पूछे जाते रहे हैं। और इसमें एक बोनस पॉइंट ये है कि हम वो 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चन विद आंसर एंड डिटेल्ड बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, रेडी फॉर रिवीजन। और मॉक टेस्ट भी मिलेगा इसमें जो बाद में करेंगे। और तो चलें करें कंसाइज एग्जाम शार्प एंड प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू देखते हैं क्या है मोस्ट रिपीटेड साइंस टॉपिक्स ग्रुप डी। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं जो बेसिक एप्लीकेशंस लेवल हैं आइटम्स, जैसे एसआई यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेजर ऑर्गन फंक्शन जैसे हार्ट, लिवर, इनके फंक्शन वगैरह, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे ओम्स लॉ, सीरीज ऑन पैरेलल, रेजिस्टेंस का, हीट एंड टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, थर्मोमीटर, मैग्नेटिज्म, एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिस्ट्री में कॉमन केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और कोरोजन भी कहते हैं, एवरीडे फिनोमिना लाइक साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन्वायरमेंट में देखेंगे पॉल्यूशन टाइप्स, ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिस एंड नेक्स्ट इकोलॉजी एंड सिंपल कंप्यूटर इसमें देखेंगे सिंपल कंप्यूटर, आईटी बेसिक, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट आइटम्स एक्सेट्रा। Questions are straightforward, often word in simple language, what testing concept clarity and memory of common fact. That means भाषा सरल प्रश्न होते हैं पर सिद्धांत स्पष्ट होने चाहिए। अगर सिद्धांत आपके जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो सरल से सरल क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। तो चलें डिस्कस करें टॉपिक बाय टॉपिक, हाई यील्ड नोट्स देखेंगे इसके लिए। इसमें लिस्ट है सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होती है और निमोनिक्स के तौर पर दिया गया है इसमें। जैसे एसआई यूनिट्स जो हैं, जैसे इसमें लेंथ है, लेंथ को मीटर मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, एंड करंट को एम्पियर में, और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला में, एंड कॉमन आर्क्स एंड कन्वर्ट, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में ले जाते हैं तो ये करेंगे, मतलब फ़ारेनहाइट बराबर 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूलेज हैं इसके। तो अब मोशन, फोर्स एंड वर्क, गति बल कार, न्यूटन्स यूनिट ऑफ फोर्स, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जूल में आएगा इसका रिजल्ट जो भी होगा, पावर वर्क अपॉन टाइम जिसको वॉट कहते हैं, हीट एंड टेम्परेचर जैसे ऊष्मा और तापमान, इसमें स्पेसिफिक हीट, एक्सपेंशन, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, जैसे थर्मोमीटर टाइप्स, मरकरी थर्मोमीटर और डिजिटल वाला और थर्मोकपल, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व, ओम्स लॉ जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR, और ये थोड़ा अलग है, V बराबर IR और V बराबर IR, ये रिपीट हो गया सॉरी। तो इसमें ये हटा दो,
इतना ही, V बराबर IR। और सीरीज वर्सेस पैरेलल रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर ओम्स है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स, और करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं, और ये रिवर्स चलते हैं। अगर करंट लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। मैग्नेट पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिफ्थ नंबर लाइट एंड ऑप्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ, फोकल लेंथ, लेंस टाइप, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। साउंड देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड लगभग अप्रॉक्स है 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इको और अल्ट्रासाउंड बेसिस ये भी करने रहते हैं। केमिस्ट्री में आते हैं तो देखते हैं मैटर्स एंड केमिस्ट्री बेसिक, पदार्थ और रसायन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स, अल्काई मेटल और हैलोजेंस। एसिड बेस, पीएच स्केल्स, जैसे एसिड से जो 7 से नीचे, बेस जो 7 से बड़े, सॉल्ट, न्यूट्रिलाइजेशन, कॉमन रीजेंट, NaCl, H2SO4 एक्सेट्रा। मेटल, कोरोजन, अलॉय, धातु, जंग मिश्रित धातुएं। रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe+O2 + H2O, Fe2O3 NH2O। and preventive measures, painting, galvanization। important alloy, steel, brass, bronze। biology रचना, major system, digestive, circulatory, heart, chamber 4, respiratory, lungs, alveoli, nervous system, brain region, cerebrum, cerebellum, excretory system, kidney, nephrons, endocrine, hormone, insulin, thyroxine etc। एंड नेक्स्ट देखते हैं जो बायोलॉजी की पार्ट है, हेल्थ, डिजीज़, इम्यूनिटी। इसमें जैसे जो कॉमन डिजीज़ होती हैं उनकी वैक्सीनेशन, बेसिक, बैक्टीरियल वर्सेस वायरल डिफरेंसेस, एंटीबायोटिक एक्ट और बैक्टीरिया, वाटर बॉर्न वर्सेस एयरबॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं वो। इन्वायरमेंट में देखें इकोलॉजी, एयर एंड वाटर सॉइल पॉल्यूशन, मतलब तीनों प्रकार के पॉल्यूशन टाइप, ग्रीन हाउस गैसेस, CO2, CH4, N2O, ओजोन डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कंजर्वेशन, बेसिक, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। एवरीडे साइंस में दैनिक जीवन विज्ञान जो है वो वार्निंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बुयांसी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बायोंसी में आ जाता है। सिंपल मशीन्स जैसे लीवर और पुली एक्सेट्रा, ये ज़्यादा नहीं आता है हालांकि, लेकिन इसे 1-2 क्वेश्चन रेयरली आते हैं। और 30 नंबर पे है फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो फूड एंड न्यूट्रिशंस देख लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो जो कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स, बैलेंस डाइट एंड बेसिक कंप्यूटर ITs, CPU, RAM, ROM, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस, बेसिक, इंटरनेट टर्म्स, URL, ब्राउज़र, सर्च इंजन, ईमेल एक्सेट्रा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिसेंट टेक, हाईली प्रोबेबिलिटी फैक्ट, जैसे इसरो मिशन रिसेंट वाले, चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन लूनर साउथ पोल, a commonly repeated fact in recent year। नेम ऑफ मेजर इंडियन साइंटिस्ट, जैसे CV रमन, होमी भाभा एक्सेट्रा। नए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पार्ट 3 आ जाएगा, इसमें हमारा होगा 40 कंफर्म क्वेश्चन MCQ, जो प्रोबेबिलिटी है हाईली क्वेश्चन रिपीट होंगे। दे आज 40 आर सिलेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द मोस्ट रिपीटेड पैटर्न इन RRB ग्रुप D ऑफ पेपर्स।
चलो तो शुरू करें क्वेश्चन से। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी हो गई थी, जो भी टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चंस हमारे जो होंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि क्वेश्चन इसी टाइप के ही होंगे मोस्टली, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पूछी गई है, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की जो होती है वो एम्पियर होती है। इसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन सेकेंड होता है। चलो नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? अभी मैंने रिसेंट डिस्कस किया था। तो विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जिसे स्कर्वी रोग जैसे मतलब इसको क्या होता है इसमें कि जैसे डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मसूड़ों से खून आने लगता है और कमजोरी भी हो जाती है दांतों में, तो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है मसूड़ों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओम के नियम किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ओम का नियम, तो इसके लिए अभी मैंने डिस्कस किया था, V बराबर आई आर, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट एंड R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को ओम, I को करंट एंड वोल्टेज को वोल्टेज। चलो, तो इसके लिए करंट टू रेजिस्टेंस बराबर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वैश्विक ऊष्मीकरण प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मुख्य गैस कौन सी है? अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं होगी, सीधी सीधी बात है, तो ये भी कैंसिल। नाइट्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन तो होगी नहीं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ये है मेजरली जो कि ऊष्मा को फंसाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवन की मूल इकाई कौन सी है? मूल इकाई पूछी है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो एटम है, सेल है, मॉलिक्यूल्स है या फिर टिश्यू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। सेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कौन सा अंग पूरे शरीर के रक्त पंप करता है, रक्त को पंप करता है? इसका तो सिंपल है, हार्ट। पंप करने के लिए हार्ट है। इसमें 4 कक्षीय वाला होता है ह्यूमन में, ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चेंबर हार्ट होता है, ठीक है। जो कि इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में भेजा जाता है। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल वाटर इन 27 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच मान पूछा गया है, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि 0 तो नहीं होगा। आप तो इसका मान हो जाएगा 7, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तो न्यूट्रल हो जाती है जाके वैल्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी। नहीं एसिडिक होगा, नहीं बेसिक होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, टॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण नहीं है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? या फिर यहाँ पर लिख लो गैर नवीनीकरण है या फिर नवीनीकरण नहीं है, वो एक ही बात है। अब जैसे सोलर है, ये तो है, जैसे विंड हो गई और बायोमास हो गई, ये तीनों चीज़ें इनफाइनाइट हैं, लेकिन कोयला क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, और ये क्या है कि फाइनाइट है, ये यूज करने में ख़त्म होता है ये। तो अगला देखते हैं। चलें, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि इसके देखने के लिए अगर देखें तो लीवर,
इसका लीवर हो जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि यही है और कई कार्य एक साथ भी करता है, जैसे वाइल का प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बड़े दिखाने वाले चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है? कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल और बाय कनकेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। ये कन्वर्स करता है लाइन को, तो जैसे ये एक साथ जा रही होती हैं तो इसको ये एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर सभी रेस को, तो ये वर्चुअल इमेज जनरेट करता है और बड़ी बनाता है। चल नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है मीथेन, N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी नहीं है? तो इसमें हमारे जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे मीथेन हो या N2 हो या CO2 हो, सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट, रक्त घटक जमने में मदद करता है, RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट तो हेल्प्स की क्लॉट ब्लड। एंड नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तट स्तर पर पानी का उबलने का बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेल्सियस पे उबलने लगता है समुद्र का पानी। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका तो इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लोहा में जंग लगना किसका उदाहरण है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। तो जब ये ऑक्साइड बनाता है, कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मोटर, बैटरी, ट्रांसफॉर्मर और स्पीकर। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा होता है? एक ही है, सिंपल सा, बैटरी या सेल बोल देते हैं जिसको। इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जो सेल्स हमारे होते हैं, रिमोट वगैरह या घड़ी वगैरह में पढ़ते हैं, वो रासायनिकी रिएक्शंस एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी है, उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्निंग पेपर, रस्टिंग आयरन, मेल्टिंग आइस और कुकिंग एग। तो मेल्टिंग जो होती है आइस, ये फिजिकल चेंजेस है, जिसकी बर्निंग पेपर फिजिकल चेंजेस मतलब होता है जैसे जिसको दोबारा से हम उसी फॉर्म में ला सकें। अब जैसे जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको दोबारा से उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे अब पेपर जल गया तो वो अब उस फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में कभी नहीं आएगा। रस्टिंग आयरन वो भी कभी रस्ट विदाउट रस्ट नहीं होगा। और कुकिंग एग्स तो ये भी पक जाएगा, तो ये भी नहीं दोबारा से बन सकता। लेकिन मेल्टिंग आइस का मतलब होता है फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक बार पानी बन गया, फिर उसको उसके बाद फिर से उसको आइस बना सकते हैं। नेक्स्ट, विरासत की मूल इकाई। विरासत, हेरिडिटी, यहाँ हेरिडिटी है। एमिनो एसिड, जीन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन, क्योंकि जीन ही सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए का ही सेगमेंट है, कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर गहराई, एमिनोमीटर, आई थिंक क्लियर नहीं है, विंड को शायद मेजर करता है, लेकिन पायरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। इसमें मरकरी या फिर एनोराइड, राइट, दो केमिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस हो जाती है, राइट आंसर। जैसे C2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म होती है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन से संवाहक का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, ग्लास नहीं है, वुड भी नहीं है, कॉपर है, रबर नहीं है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन नहीं। रेस्पिरेशन, नॉट द राइट पॉइंट। रिप्रोडक्शन, ये तो है ही नहीं। रेस्पिरेशन का काम है नहीं है इसका काम है किडनी का रिमूव वेस्ट, एक्सक्रीशन का काम है इसका। इसमें किडनी रक्त को छानकर बेकार पदार्थ हटाती है और मूत्र में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा HCl एसिड, जो कि हमारे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराती है, ताकि जो भोजन में हमारे जो बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, मतलब किल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनि के माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो वैक्यूम नहीं कर सकती, क्योंकि इसको मीडियम की नीड होती है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम्स की नीड होती है, इस वजह से वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। इस वजह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो इसमें लीवर नहीं बनाता है, और स्टमक तो बनाएगा ही नहीं, थायराइड भी नहीं बनाता। थायराइड बनाता है। पेंक्रियाज जो होता है, ये क्या नाम की बीटा सेल जो इसकी होती है, बीटा सेल इसकी वो प्रोड्यूस करती हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो इसके लिए तो हल्का सबसे यही होता है, हाइड्रोजन ही हल्का है सबसे। एटॉमिक नंबर भी इसका 1 होता है, सबको पता है, और मोस्ट अबेंडेंट है ये एलिमेंट, और पहला तत्व है, ये भी मालूम है सबको। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन। तो इसके लिए ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइरिस, क्योंकि यह पीपल को एडजस्ट करती है। तो पीपल को एडजस्ट करती है, या मतलब रेगुलेट करती है, कि जो पीपल है हमारी, इसको रेगुलेट करती है कि लाइट कितनी अंदर आनी चाहिए और कितनी अंदर नहीं आनी चाहिए। तो रेगुलेशन का जो कार्य है वो आइरिस का है पीपल को, जो कि पीपल जो हमारा जो बिंदु होता है सर्कल, मतलब बिल्कुल ब्लैक वाला, उसी से ही रोशनी को अंदर आने सिकुड़ता है, जैसे जितनी नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग फैलता है और सिकुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मिश्र धातु अलॉय का उदाहरण है? आयरन, ब्रास, कार्बन, सल्फर। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि आयरन भी हमारा नेचुरल होता है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट नेम है वो ये है, कार्बन C, सल्फर। तो इसमें जो ब्रास होता है, ब्रास हमारा कॉपर प्लस जिंक से बनता है, तो इस वजह से ये हमारा अलॉय का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है ग्लूकोज से, फ्रॉम ग्लूकोज, और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अंतोउष्मिक प्रक्रिया है? मतलब एंडोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक का मतलब होता है जो जिसके लिए ऊष्मा चाहिए, मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है एक्स्ट्रा सोर्सेज से। लेकिन जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें हमें ऑक्सीजन हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, टेम्परेचर फॉल करता है इसमें, तो इसमें ही क्रिया हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी हमारी जो है सभी ऊष्माक्षेपी क्रियाएं हैं। परमाणु का कौन सा कण धनात्मक होता है? चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन सभी को पता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन तो जीरो होता ही है, सभी को पता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नॉन मेटल विद्युत का संचार कर सकती है? ओ वाव, जो कि नॉन मेटल है लेकिन विद्युत का संचार कर सकती है, मतलब कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है लेकिन नॉन मेटल है। चलो, तो सल्फर तो नहीं करेगी, डायमंड भी नहीं करेगा, फॉस्फोरस भी नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में आपने देखा होगा पेंसिल की लीड, जो लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की होती है, और जो सेल में जो सेंटर पोर्शन पे लगा होती है, राइट लगी होती है, वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो वो करंट कंडक्टिंग होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और कार्बन से बनी होती है, तो पता ही है ग्रेफाइट। WBC का कार्य बताओ। चलो, कैरी ऑक्सीजन, क्लॉट ब्लड, और डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन अकरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो WBC का जो काम है वो डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हो जाएगा। इसका नाम जो होता है वो होता है, एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी इसको कहते हैं। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, कार्बन नहीं, कार्बन का नहीं करते हैं, हाइड्रोजन का भी नहीं करते, नाइट्रोजन का भी नहीं, 235 का प्रयोग करते हैं, जो कि लार्ज एनर्जी यूज टू रिएक्टर में किया जाता है फ्यूजन के टाइम पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? बताओ। अब रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे रिफ्लेक्शन तो ये आया इधर चला गया, कोई भी सरफेस हो सकती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है वो जैसे इधर आ रहा है, इस पे नहीं, सरफेस इसको बेंड करो, जैसे ये सरफेस है, तो जैसे एक माध्यम से ये नीचे पानी है और ये इसका नॉर्मल पॉइंट है, तो अब जैसे इधर से आ रही है तो ये जानी तो चाहिए थी इधर साइड में, लेकिन वो थोड़ा मुड़ जाती है, ऐसे हो जाती है, क्योंकि उसको स्पीड कांस्टेंट रखनी है। एंड तो स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए हमें डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़ेगा, तभी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इस वजह से डिस्टेंस को शॉर्ट करता है, तो ये इस घटना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे हमारी जैसे अगर हम ग्लास में पेंसिल को डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखती है, तो वो भी रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। स्नेल का लॉ इसमें लागू हो जाता है। कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? स्कर भी नहीं होती है, सी से होती है, रिकेट्स होती है डी की कमी से, और बेरी बेरी नहीं होती है, विटामिन बी से होती है ये, और नाइट ब्लाइंडनेस ए से होती है, ये भी कैंसिल। और ये रिकेट्स जो होती है वो बच्चों में चाहे होती है, मोस्टली बिग बोन्स हो जाती हैं। एंड जैसे ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो अडल्ट में होती है, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है, हड्डियों की बीमारी है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम टिप्स हैं फाइनल। डेली क्विक ड्रिल मतलब 30 मिनट्स करो 10 MCQs,
ऊपर जो दिए गए हैं उन टॉपिक्स में से, प्लस 10 फैक्ट जैसे यूनिट, ऑर्गन्स, एसिड, एसआई यूनिट एक्सेट्रा। फोकस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, एसआई यूनिट एंड एसिड बेसिस, फोटोसिंथेसिस, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस और कॉमन लैब फॉर्मूले। मेमोराइज फॉर्मूला, बी बराबर आई आर, वर्क बराबर एफ इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वगैरह बराबर वर्क। कांस्टेंट स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड एंड पीएच कैटेगरी। प्रैक्टिस प्रीवियस 5 ईयर RRB's पेपर्स। मोस्ट रिपीटेड फैक्ट विल अपीयर विद द स्मॉल वर्डिंग चेंजेस। तो मतलब समझ गए आप, ये जो टिप्स थी ये स्मॉल टारगेट्स हैं, डेली करने रहते हैं। एंड चलो तो सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, एंड लाइक करो सबसे पहले तो, और पसंद आए कंटेंट तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चड्डी वड्डी के साथ, ताकि उनका भी भला हो। और क्या करना है, बस कमेंट करो अच्छा सा, बताओ क्या सुधार करें, कैसे अपग्रेड करें चीज़ें। ओके, तो चलो सेशन को एंड करते हैं, चलो बाय।